नमस्कार। साल 2025 एक ऐसा साल जो दुनिया भर की बड़ी बड़ी मीटिंग्स और समिट से भरा हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया के बड़े बड़े नेता आखिर कहाँ मिल रहे थे। आज हम इन्हीं जरूरी नेशनल और इंटरनेशनल समिट्स पर गौर करेंगे, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए सच में एक गेम चेंजर हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आखिर इन बड़ी बड़ी बैठकों का मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ कुछ महंगे डिनर्स और हाथ मिलाने के मौके होते हैं, या यहाँ वाकई हमारी दुनिया का भविष्य तय होता है? आइए इस सवाल की तह तक चलते हैं। आज हम अपनी चर्चा को कुछ इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। पहले समझेंगे कि 2025 समिट्स का साल क्यों रहा, फिर दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर्स पर नजर डालेंगे और कुछ खास रीजनल फोरम्स को भी देखेंगे। इसके बाद बात होगी कि इस ग्लोबल स्टेज पर भारत की क्या भूमिका थी, और आखिर में इन सबसे क्या जरूरी बातें निकल कर आती हैं। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम उन 4 सबसे बड़े इंटरनेशनल ग्रुप से शुरू करते हैं, जिनके समिट्स के बारे में जानना किसी भी एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले G7 समिट। ये हुआ कनाडा की एक बहुत ही खूबसूरत जगह कनानस्किस में। अब देखिए, यहाँ फोकस किन चीजों पर था? सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इन मुद्दों पर रणनीति बनाती हैं, तो उसका असर हम सब पर पड़ता है। तो हाँ, ये वाकई एक बहुत ही जरूरी इवेंट था। अब बात करते हैं ब्रिक्स की, जिसका समिट ब्राजील के शानदार शहर रियो डी जेनेरो में हुआ। इसका मेन मकसद था ग्लोबल साउथ को मजबूत करना, मतलब कि जो डेवलपिंग देश हैं उनकी आवाज को और बुलंद करना। ये ग्लोबल पावर बैलेंस में एक बड़े शिफ्ट का संकेत है। अगला पड़ाव है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO का समिट, जो चीन के तियानजिन में हुआ। यहाँ शंघाई स्पिरिट को बनाए रखने पर जोर दिया गया, जिसका मतलब है आपसी भरोसा और मिलकर विकास करना। एशिया में पावर के समीकरण को समझने के लिए ये मीटिंग बहुत मायने रखती है। और अब G20 की बारी, जो साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हुआ। इस साल के G20 का पूरा एजेंडा इन 3 शब्दों पर टिका था: सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक बेहतर दुनिया बनाने का एक रोड मैप है। लेकिन कहानी सिर्फ इन बड़े ग्रुप्स तक है सीमित नहीं है। कई और भी जरूरी रीजनल और टॉपिक बेस्ड समिट्स हुए हैं, जो इस ग्लोबल पजल के जरूरी टुकड़ों को जोड़ते हैं। चलिए उन पर भी एक नजर डालते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में आसियान की मीटिंग मलेशिया के कुआलालंपुर में हुई। यहाँ का फोकस था इंक्लूसिविटी और स्टेबिलिटी पर, जो इस तेजी से बढ़ते हुए और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन के लिए शांति की एक तरह से चाबी है। अब बात करते हैं नाटो की। नीदरलैंड्स के द हेग में हुए इस समिट का एजेंडा एकदम साफ था: कलेक्टिव डिफेंस को मजबूत करना और डिफेंस पर खर्च बढ़ाना। दुनिया में आजकल जो तनाव चल रहा है, उसे देखते हुए ये एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम था। और अब ऐसा समिट जो हम सभी से सीधा जुड़ा है, वर्ल्ड हेल्थ समिट, जो जर्मनी के बर्लिन में हुआ। इसका थीम था एक बटी हुई दुनिया में सेहत की जिम्मेदारी लेना। ये हमें याद दिलाता है कि महामारी के बाद भी ग्लोबल हेल्थ हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटीज में से एक बनी हुई है। तो ठीक है, पूरी दुनिया में ये सब बड़ी बड़ी बैठकें हो रही थीं, लेकिन एक जरूरी सवाल, इस पूरी तस्वीर में भारत कहाँ था? 2025 में वर्ल्ड स्टेज पर भारत की क्या भूमिका रही? चलिए अब इसे जानते हैं। चलिए अब अपना फोकस पूरी तरह से भारत पर लाते हैं। साल 2025 भारत के लिए डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा साल रहा, और यहाँ जो भी समिट्स हुए वो नेशनल एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ज़रूरी हैं। जैसा कि इस टाइमलाइन पर हम देख सकते हैं, 2025 भारत के लिए डिप्लोमेटिक एक्टिविटी से भरा हुआ साल था। पटना में प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के कॉन्फ्रेंस से लेकर विशाखापत्तनम में बिम्स्टेक पोर्ट कॉन्फ्रेंस तक हर महीने कुछ न कुछ बड़ा होता रहा। ये दिखाता है कि भारत ग्लोबल स्टेज पर कितना एक्टिव रोल निभा रहा है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि बिम्स्टेक यूथ समिट भारत में 2 बार हुआ, एक फरवरी में गांधीनगर में और दूसरा सितंबर में गुवाहाटी में। ये दिखाता है कि भारत सिर्फ बड़े नेताओं के बीच ही नहीं, बल्कि युवाओं के बीच भी रिश्ते बनाने पर कितना जोर दे रहा है। और इन सब का सेंटर पॉइंट थी नई दिल्ली। विकसित भारत संवाद से लेकर 6G कॉन्फ्रेंस तक राजधानी ने इतने हाई प्रोफाइल इवेंट्स होस्ट किए कि 2025 में ये दुनिया की सबसे जरूरी डिप्लोमैटिक कैपिटल्स में से एक बन गई थी। तो इन सभी मीटिंग्स और चर्चाओं के बाद हमें क्या याद रखना चाहिए?
चलिए इन सारी जानकारियों का सार निकालते हैं और देखते हैं कि भविष्य किस तरफ इशारा कर रहा है। ये स्लाइड 2025 के मेन थीम्स को बहुत अच्छे से समराइज करती है। ग्लोबल गवर्नेंस, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी, ये वो बड़े आइडियाज थे जिन पर पूरी दुनिया में चर्चा हुई। और इन सबके बीच भारत एक बहुत जरूरी होस्ट और लीडर के तौर पर उभरा। और आखिर में एक सवाल जो सोचना चाहिए कि ये जितने भी समिट्स होते हैं, क्या ये सिर्फ कुछ औपचारिक बैठकें हैं, मतलब बड़े बड़े डिनर्स और हैंडशेक्स, या फिर ये वो मंच है जहां हमारे आने वाले कल की कहानी सच में लिखी जाती है? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।